बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 27 की शुरुआत में हैंग याओ से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। हैंग याओ से कहता है कि अगर तुम्हें इस केस में मेरी मदद की जरूरत है तो तुम मुझे बता दो। याओ कहती है कि आपको तो मुझे इस केस को खुद से सॉल्व करने के लिए इंकरेज करना चाहिए। वैसे भी पहले भी तो आप यही सब कुछ कहा करते थे मुझसे। तो हैंग कहता है कि पहले की बात तो और थी। अब ये याओ से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे मिस कर रही हो। तो याओ कहती है कि हाँ मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। हैंग से पूछने लगता है कि तुम मुझे कितना मिस कर रही हो। तो याओ कहती है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मेजर किया जा सके। याओ अब हैंग से कहती है कि मुझे केस पर काम करना है। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। इसके बाद मिस लिन का बॉयफ्रेंड मिंग से मिलने के लिए आया होता है। ये मिंग से कहता है कि लिन ने जो अपने लिए लॉयर हायर किया है वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, इसीलिए इस केस को जीतने के लिए तुम्हें अपने शार्प माइंड को इस्तेमाल करना होगा। मिंग से कहने लगता है कि तुम्हें मेरी स्मार्टनेस का अभी शायद अंदाजा नहीं है। ये केस तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं इसको बहुत आसानी से जीत जाऊंगा। लिन का बॉयफ्रेंड कहता है कि लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। तो मिंग कहता है कि तुम इस सब के बारे में फिक्र नहीं करो, क्योंकि बात मेरी रेपुटेशन की है तो मैं इस केस को तो जरूरी जीत कर रहूंगा। क्योंकि मेरी ओपोनेंट लॉयर मेरी एक्स वाइफ की बहन है तो ये केस हारना तो मैं किसी भी कीमत पर अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ऑफिस में याओ और इसके कोलीग्स मिस लिन के केस के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। यूफे जैसे ही अपना वीचैट खोलता है तो ये देखता है कि मिस लिन के केस के बारे में लोगों ने गलत से रूमर्स फैलाए होते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि मिस लिन एक फ्रॉड औरत है और ये सिर्फ अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फंसाने के लिए सब कुछ कर रही है। इंटरनेट पर तो सभी लोग मिस लिन के खिलाफ होते हैं और मिस लिन के खिलाफ ये रूमर्स देखकर याओ तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इतने में ही याओ को मिस लिन की कॉल आ जाती है। मिस लिन बहुत डरी होती है और ये याओ से रोते हुए कह रही होती है कि हमें इस केस को छोड़ देना चाहिए। याओ से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों। तो मिस लिन कहने लगती है कि अभी कुछ लोग मेरे घर पर आए थे और उन्होंने मुझे बहुत डराया धमकाया है। याओ ये सुनकर मिस लिन को हौसला देती है और कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं बस थोड़ी देर में ही तुम्हारे पास आ रही हूँ। अब चेंगशी के घर का लाइट बल्ब खराब होता है तो वो जुन इसकी बल्ब लगाने में मदद कर रहा होता है। चेंगशी को याओ का मैसेज आता है कि मैं अपनी क्लाइंट से मिलने के लिए उसके घर पर जा रही हूँ, अगर वहाँ पर कोई मसला हो गया तो मैं तुम्हें फौरन इन्फॉर्म कर दूंगी। अब याओ जैसे ही मिस लिन के घर पर आती है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं जो कि मिस लिन को बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं। याओ इन लोगों को काम डाउन करने की कोशिश करती है लेकिन ये लोग तो याओ पर भी भड़कना स्टार्ट हो जाते हैं और याओ के ऊपर चीजें फेंकने लगते हैं। याओ बहुत मुश्किल से मिस लिन के घर के अंदर आती है। याओ मिस लिन से पूछती है कि आखिर ये सब लोग तुम्हारे घर के बाहर क्या कर रहे हैं। मिस लिन कहती है कि मुझे नहीं मालूम, मेरे बॉयफ्रेंड के वकील ने इंटरनेट पर कुछ फजूल से रूमर्स फैला दिए हैं जिसकी वजह से ये सब लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करती क्योंकि मैं एक फ्रॉड लड़की हूँ। याओ मिस लिन से कहती कि तुम्हें इन सबको फेस करना होगा क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो सब यही समझेंगे कि सारा कसूर तुम्हारा है। अब जैसे ये दोनों बाहर आती हैं तो एक आदमी इनके ऊपर कलर्ड वाटर फेंक देता है। याओ मिस लिन को बचा रही होती तो ये सारा पानी इसके ऊपर गिर जाता है। इससे पहले कि याओ के साथ ये लोग और बदतमीजी करते इतने में ही यहाँ पर वूजुन और चेंगशी पुलिस के साथ आ जाते हैं। चेंगशी याओ को इस तरह से देखकर परेशान हो जाती है, कहने लगती है कि अच्छा हुआ मैं वूजुन के साथ टाइम पर यहाँ पर आ गई, वरना न जाने तुम्हारे साथ आज क्या हो जाता। चेंगशी याओ से कहती कि तुम्हें यहाँ पर अकेले आते हुए डर नहीं लगा। तो याओ कहती है कि मैं आपकी बहादुर बहन हूँ और मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ हैं। इतने में यहाँ पे वूजुन आ जाता है जो कि याओ से कहता है कि तुम्हारे साथ सिर्फ चेंगशी नहीं बल्कि मैं भी हूँ और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि तुमने इस केस को बहुत अच्छे से हैंडल किया और इतनी टेंस सिचुएशन में भी तुम हालात का बहुत अच्छे से मुकाबला कर रही हो। याओ भी ये सुनकर काफी खुश होती है। अब मिस लिन अपने घर में तो नहीं रह सकती होती, इसीलिए याओ ने मिस लिन के लिए होटल का अरेंज किया होता है। याओ मिस लिन से कहती है कि अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। ये कहकर याओ यहाँ से बाहर आ जाती है। जैसे ही याओ बाहर आती तो वूजुन याओ की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम अपनी बहन की तरह स्मार्ट और ब्रेव हो और मुझे पूरा यकीन है कि ये केस तो याओ ही जीतेगी। इतने में वूजुन को इसके क्लाइंट की कॉल आती है तो ये फौरन से यहाँ से चला जाता है। याओ चेंगशी को इसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोल रही होती तो चेंगशी इस बात पर इसको कहने लगती है कि मैं कोई गैर थोड़ी जो तुम मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो, तुम्हारी मदद करना तो मेरा फर्ज है। अब याओ जैसे ही ऑफिस आती है तो तेन यिंग याओ से पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत फिक्र हो रही थी। तो याओ कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ हैंग अपनी क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा होता है जिसमें इसके क्लाइंट अपनी कंपनी के टैक्स इश्यूज के बारे में हैंग को बता रही होती है और हैंग भी इसकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड अपने कुछ पॉइंट्स इसके साथ शेयर करता है। हैंग की क्लाइंट को तो इसके पॉइंट्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और अब जब पेमेंट देने की बारी आती है तो हैंग बाओरी से कहता है कि तुम पेमेंट के लिए अपना वीचैट अकाउंट हमारी क्लाइंट से शेयर कर लो। बाओरी तो बहुत खुशी खुशी ये काम करता है। अब जब ये दोनों अपने अकाउंट्स को स्कैन कर रहे होते हैं तो हैंग को मैसेज आता है कि याओ का केस बहुत क्रिटिकल हो गया है। ये मैसेज पढ़कर हैंग बहुत परेशान हो जाता है और जल्दी से यहाँ से चला जाता है। अब याओ अपने केस से रिलेटेड दूसरे केस
स्टडी करने के लिए स्टोर रूम में आई होती है तो यहाँ पर इसको हैंग की कॉल आती है। हैंग याओ को डांटने लगता है कि आज तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। याओ कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हैंग याओ से कहता है कि अगर आइंदा इस तरह का कुछ भी हुआ तो तुम मुझे सबसे पहले इन्फॉर्म करोगी। तो याओ कहती है कि ठीक है। हैंग याओ से कहता है कि मैं बस जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। आज वुजन ऑफिस में सबकी इंस्पेक्शन करने के लिए आया होता है कि तुम सब लोग काम भी करते हो या सारा दिन गॉसिप में ही बिजी रहते हो। ये सबकी इंस्पेक्शन करते हुए इनको डांट भी रहा होता है, लेकिन जब ये याओ के पास आता है तो इससे बहुत ही प्यार से बात करता है, कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ तुम्हें अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। अब हैंग वुजन को कॉल करके फौरन अपने पास आने के लिए कहता है। हैंग मिस्टर ज़ांग को डांटते हुए कह रहा होता है कि आपकी कंपनी में फार्मास्यूटिकल का इतना बड़ा इशू क्रिएट हो गया और आपने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुरंत तो आपको मुझे सब कुछ बताना चाहिए था क्योंकि मैं आपकी कंपनी का लॉयर हूँ। तो मिस्टर ज़ांग कहते हैं कि मुझे तो ये लगा था कि मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज इस मसले को खुद ही हैंडल कर लेंगे। इतने में यहाँ पे वुजन भी आ जाता है। वुजन हैंग के पास जाकर इसको रिलैक्स होने के लिए कह रहा होता है। मिस्टर ज़ांग वुजन से कहने लगते हैं कि तुम अपने दोस्त को देखो, ये मुझ पर गुस्सा कर रहा है। वुजन मिस्टर ज़ांग से कहता है कि हैंग का गुस्सा करना भी जायज, आपको इसके बारे में बताना चाहिए था, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, इसका गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाएगा। यही कहते हुए वुजन हैंग को यहाँ से बाहर ले आता है। बाहर आकर वुजन हैंग से कहता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या तुम याओ की वजह से परेशान हो। वुजन हैंग से कहते हैं कि क्या कहीं तुम याओ को पसंद तो नहीं करने लग पड़े। इससे पहले कि हैंग इस बात को कोई जवाब दे वुजन जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। अब हैंग याओ को ऑफिस से पिक करने के लिए आता है। ये याओ से कहता है कि हम दोनों कहीं पर साथ में डिनर करने के लिए चलते हैं। जैसे ये दोनों जाने वाले होते हैं तो यहाँ पर बाउरी आ जाता है जो कि हैंग से कहता है कि मुझे आपसे केस के बारे में कुछ डिस्कशन करनी है। अब इन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं होती, इसीलिए बाओरुई भी इन दोनों के साथ डिनर पर आ जाता है। बाओरुई हैंग से अपने केस के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है, लेकिन हैंग का ध्यान बिल्कुल भी इसकी बातों पर नहीं होता और इसने टेबल के नीचे से याओ का हाथ पकड़ा होता है। और जैसे ही बाओरुई टेबल के नीचे देखता है तो ये दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। ये दोनों घबरा गए होते हैं कि शायद बाओरुई को इन दोनों के बारे में मालूम हो गया, लेकिन बाओरुई तो नगेट्स के बारे में बात कर रहा होता है। फिर ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद भी याओ अपने केस के बारे में ही हैंग से डिस्कशन कर रही होती है। ये हैंग से कहती है कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मुझे अपने केस पर थोड़ा और काम करना है। ये कहकर याओ अपने रूम में काम करने के लिए चली जाती है। जब थोड़ी देर बाद याओ बाहर आकर देखती है तो हैंग सो चुका होता है, इसीलिए याओ हैंग के ऊपर ब्लैंकेट दे देती है। लेकिन जैसे ही ब्लैंकेट देती है तो हैंग की आंख खुल जाती है। याओ हैंग से कहती है कि तुम सोफे पर क्यों सो रहे थे, तुम्हें चलकर अपने बेडरूम में सोना चाहिए। तो हैंग कहता है कि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था क्योंकि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लेकिन याओ हैंग से कहती है कि काफी रात हो गई, इसलिए तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें जो भी बात करनी है हम कल कर लेंगे। अब हैंग के जाने के बाद याओ इसके बैग में हैंग के लिए कुछ मेडिसिन रखती है। अगले दिन हैंग बाओरुई के साथ फिर से मिस नैन के साथ मीटिंग करने के लिए गया होता है। बाओरुई हैंग को ये मेडिसिन दिखाते हुए कहने लगता है कि ये मेडिसिन आपको किसने दी है। ये देखकर हैंग समझ जाता है कि ये मेडिसिन याओ ने इसके लिए रखी होगी क्योंकि ये इसकी बहुत केयर करती है। हैंग इस वजह से काफी ज्यादा खुश होता है और मिस नैन भी जब हैंग को इतना खुश देखती हैं तो इन्हें गलतफहमी हो जाती है कि शायद हैंग भी मिस नैन को पसंद करता है क्योंकि मिस नैन हैंग को पसंद करती होती हैं। इसके बाद हैंग को वुजन की कॉल आती है। वुजन हैंग को थैंक्स बोल रहा होता है कि तुमने याओ की मदद की है। कहता है कि इसमें शुक्रिया अदा करने वाली क्या बात है, तुम मेरे भाइयों जैसे दोस्त हो और याओ मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ है, तो याओ की मदद करना तो मेरा फर्ज हुआ ना। आज याओ मिस लिन के साथ कोर्ट आई होती क्योंकि आज मिस लिन की हियरिंग होती है, लेकिन जो मिस लिन का बॉयफ्रेंड होता है वो कोर्ट में आकर भी मिस लिन को बुली करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से मिस लिन को बहुत बुरा लग रहा होता है। अब मेंग याओ के साथ बाहर आता है जो कि याओ से कहता है कि तुम्हारे और तुम्हारी क्लाइंट के लिए यही बेहतर होगा कि तुम लोग ये केस छोड़ दो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इस केस को जीतने की कोई भी सलाहियत है। मेंग तो याओ को ये केस छोड़ने पर मजबूर कर रहा होता है, कहने लगता है कि मैं इस केस को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, लेकिन याओ कहती है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैं इस केस को नहीं छोड़ूंगी और इस बात का फैसला वक्त करेगा कि जीत किसकी होगी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं इस केस को जीतने के लिए अपना बेस्ट करूंगी। क्योंकि ये सब बातें सुनकर मिंग को गुस्सा आ जाता है, इसकी वजह से यहाँ से चला जाता है। इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।